द चेंजिंग परिवर्तन की आवाज़ लेकर मैं पूरा झारखंड में घूम रहा हूँ। और इस वक्त मैं गुमला जिला घघरा प्रखंड में बैठा हूँ, जो आदर पंचायत के अंतर्गत है। और आदर पंचायत के जो प्रत्याशी मुखिया के जो है श्रीमती सोनी कुमारी, इनसे मैं अभी बातचीत करूँगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मुखिया बनने के बाद में किस तरह से काम करना है, इसका कुछ सोच विचार कुछ पहले से क्यों है क्या? जी सर है। मैं सोनी कुमारी, अगर मुखिया में मैं जीत जाती हूँ तो मेरा ये सोच है कि जितना भी अपना पंचायत में जितना भी गांव आता है उसमें हम ये सोच रखे हैं कि गांव-गांव में जितना पड़ता है, अपना पंचायत में जितना भी गांव पड़ता है उसमें पूरा हम जाके हम मीटिंग उटिंग रखेंगे बीच बीच में, और जो भी कमी बेसी है उसको हम लिस्ट बनाएंगे एक। उसके बाद में जो भी लिस्ट में बना के देते हैं उसको हम पूरा आगे बढ़ाएंगे और पूरा प्रयास करेंगे। तो उसमें ये आ जाता है कि माँ बाप लोग का जिसका वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, जिसका 60 वर्ष से ऊपर हो गया है तो उन लोग का वृद्धा पेंशन मिलाने का पूरा प्रयास करेंगे हम। चाहे विकलांग हो गए हैं कोई तो उनका भी मिलना चाहिए तो उनका भी हम पूरा प्रयास करेंगे। और जितना भी सरकारी योजना जो आता है, जैसे कि सरकारी योजना में घर आ जाता है, इंदिरा आवास आ जाता है, और गांव घर में जैसे कि पीने का पानी हो गया, नल चापाकल वो सब खराब हो जाता है तो उसको पूरा मरम्मत करने का पूरा प्रयास रहेगा। और जो भी खराब हुआ है उसको पूरा मरम्मत करने का प्रयास रहेगा, और जो भी कमी बेसी है अगर नहीं भी है तो उसको न्यू से देने का पूरा प्रयास रहेगा मेरा। और जैसे कि पाठ एरिया में हो जाता है, वहाँ पे बहुत अशिक्षित लोग रहते हैं, तो मेरा सोच है कि अगर हम मुखिया जीत जाते हैं तो हम पाठ एरिया में कम से कम ज़्यादा तो नहीं, कम से कम 5 क्लास तक हम पूरा स्कूल देने का पूरा प्रयास रहेगा, और टीचर भी पूरा देने का प्रयास रहेगा। और मेरा ये सोच है कि पाठ एरिया में बहुत राशन सब लेने के लिए बहुत दिक्कत होता है। जैसे कि पाठ एरिया से पूरा यहाँ पूरा इटकिरी आना पड़ता है या तो फिर ये लपसर आना पड़ता है, तो उन लोग को अगर वहीं दिया जाता है, अगर चावल दाल वहीं पर अगर व्यवस्था किया जाता है तो उन लोग को इतना दूर आने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। और अभी सूखा रूखा में तो आ जाते हैं यहाँ किसी तरह लेने के लिए, लेकिन जब बरसात पड़ता है तो उन लोग को बहुत दिक्कत होता है, तो उन लोग का हम सोचते हैं कि उधर व्यवस्था किया जाए, मेरा ये सोच है। और जितना भी महिलाएं हैं चाहे भाई बहन जो भी है तो उन लोग को हम ये सोच रखे हैं कि उन लोग का जो भी कमी बेसी है उसको हम पूरा सब कुछ पूर्ति करने का कोशिश करेंगे। लड़की लोग के लिए गांव में हो गया ब्यूटी पार्लर सब हो गया तो वो सब खोलने का भी प्रयास करेंगे। और लड़कों के लिए हो गया, वो लोग भी सीख सकते हैं वैसे तो जो भी काम है उसको, तो हम सब कुछ देने का पूरा प्रयास रहेगा मेरा। और जो भी कमी बेसी है उसको तो हम बोलिए दिए हैं। और मेरा ये सोच है कि अगर हम मुखिया बन जाते हैं तो हम सबको बराबर नज़र से देखेंगे। ये नहीं कि हम मुखिया बन गए हैं तो कोई गरीब घर से आ गए माँ बाप तो हम उसको हम बराबर नज़र से नहीं देखें, भेदभाव करें, ऐसा मेरा सोच नहीं है। अगर हम बन जाते हैं तो सबको बराबर से देखेंगे, और गरीब माँ बाप को हम सबको हम अपना जो व्यवहार है उसी तरह से हम बात करेंगे। और हम बन जाते हैं उसके बाद में हम हमेशा अपना पंचायत के लिए हम विकास करने के लिए तैयार रहेंगे, और हम अपना पंचायत में ही रहेंगे। और मेरा अभी तक शादीशुदा नहीं है तो हमें ये सोच नहीं है कि अगर शादीशुदा होने के बाद जीत जाते हैं तो हम ससुराल चले जाएंगे, ऐसी भी बात नहीं है। हम पूरा 5 साल अपना कर्तव्य निभाएंगे अपना पंचायत में ही रह के, उसके बाद में हम कहीं जाएंगे, मेरा ये सोच है। और बहुत के ये भी हैं कि तुम शादीशुदा नहीं हो तो तुम शादीशुदा हो के तुम ससुराल चले जाएगी, ऐसे भी हम हमको क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो मेरा वो सोच नहीं है, हम सब जगह जा रहे हैं और हम बता दे रहे हैं कि मेरा ये सोच नहीं है। हम 5 साल तक पूरा अपना कर्तव्य निभाएंगे और पूरा प्रयास रहेगा पूरा आप लोग का विकास करने का, उसके बाद में हम कहीं जाएंगे। और ये भी हम बता रहे हैं कि अगर हम 5 साल तक खाली ये है मतलब मेरा ये जीते हैं तो पूरा सबका हड़प लेंगे, ऐसा बात नहीं है। हम पूरा प्रयास करेंगे पूरा अच्छा तरह से, जितना भी अभी मुखिया उम्मीदवार बन चुके हैं मुखिया बन चुके हैं उन लोग से कुछ बेहतर काम करने का मेरा प्रयास है। तो उसके लिए सब हमको बस सहायता दे और वोट दे, तब हम जीत सकते हैं। और जीतेंगे तो ये कार्य कर सकते हैं, अपने से तो ये नहीं कर सकते हैं, यही मेरा सोच है। और गांव-गांव हमेशा हम जाते रहेंगे, ये नहीं कि मुखिया बन गए तो घर में बैठे रहेंगे, ऐसे बात नहीं है। हम जितना भी पंचायत में छोटा मोटा गांव आता है वहाँ जाते रहेंगे और हाल समाचार पूछते रहेंगे, और जो भी कमी बेसी है उसको हम पूछते रहेंगे बीच बीच में, और लिस्ट बनवाएंगे और उसके बाद में हम आगे बढ़ाने का उसका पूरा प्रयास रहेगा उस लोग का विकास के लिए, जो भी कमी बेसी है उसको। और आगे तो क्या कर सकते हैं, इतने का ज्ञान करती हूँ मैं। चलिए, आपने जो बतलाया बहुत लंबा लिस्ट है इसमें काम करने का।
पर मैं ये जानना चाहता हूँ जो आपने बतलाया उसमें, मुखिया बनने के बाद में कोई तो एगो पहला काम करने के बाद में आगे बढ़ेगा, जी। तो पहला काम आपका कौन सा रहेगा जब मुखिया बनेगा सबसे पहले? सबसे पहले मेरा वही है कि जो माँ बाप का 60 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है तो उन लोग को मैं जो वृद्धा पेंशन मिलता है उसको पहले प्रयास करूँगी दिलाने का, ताकि हमको वो आशीर्वाद दे और आगे बढ़ने का वो लोग भी आशीर्वाद दे, ताकि मैं और आगे बढ़ सकूँ। ये है मेरा पहला काम। अभी अभी मैं आदर पंचायत के प्रत्याशी जो श्रीमती सोनी कुमारी जी है, इनसे मैं बातचीत कर रहा था। अभी तक इनका शादी भी नहीं हुआ है और मुखिया के ये चुनाव लड़ रही है, और इनका ये भी कहना है अगर मुखिया मैं बन जाती हूँ तो जब तक से मैं अपने कर्तव्य 5 साल का पूरा नहीं करूँगी तब तक से मैं शादी भी नहीं करूँगा। इन्होंने ये शपथ लेकर ये मुखिया के चुनाव ये लड़ रही है। और सबसे पहला काम इनसे मैंने पूछा तो फिर इन्होंने ये भी कहा कि सबसे पहले बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए सबसे पहले मैं वृद्धा पेंशन के काम करूँगा, और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए द चेंजिंग परिवर्तन का आवाज लेके धन्यवाद।